मेरी माँ की उम्र 75 वर्ष है, मेरी उम्र 54 वर्ष है। मेरी माँ बीमार रहती है, उनकी मैं एक ही संतान हूँ। सुबह चाय, नाश्ता, नहाना, दवाई, भोजन पानी आदि आदि बिस्तर पर ही मैं कराता हूँ। पूरा दिन उनकी सेवा में ही कट जाता है। अधिक पूजा पाठ नहीं कर पाता, इसलिए सिर्फ मानस का पाठ, माने रामचरितमानस का पाठ, वह टीवी पर कथाएं सुनता हूँ। कृपा कर अपना आप बताइए कि अधिक समय माता की सेवा में दूं या पूजा पाठ में। आप बहुत अच्छे हैं, आप माता पिता की सेवा करते हैं सुबह शाम दिन रात, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस आप माता जी की सेवा को ठाकुर जी की सेवा मानिए। देखिए, ठाकुर जी हैं पत्थर के या धातु के, तो यदि प्रत्यक्ष में देखा जाए हम पत्थर की या धातु की पूजा कर रहे हैं, लेकिन भावना में हम पत्थर या धातु न मानकर साक्षात ठाकुर जी मानते हैं। तो पत्थर को, धातु की मूर्ति को, पत्थर को ठाकुर मानने से जो हम पूजा करते हैं वो ठाकुर जी उससे संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष में भले मूर्ति पत्थर है, धातु है, लेकिन हमारी भावना में मेरे ठाकुर जी हैं। तो भावना पत्थर में ठाकुर जी की करती है, पूजा ठाकुर जी की बन जाती है। तो वो तो आपकी माँ है, वहाँ भी आप भावना राधा रानी की क्यों नहीं कर लेते? मेरी राधा रानी माँ के रूप में है, साक्षात मेरी राधा रानी है। जब हम पत्थर में भगवान मान लेते तो माँ में क्यों नहीं मान सकते? और शास्त्र कहता है मातृदेवो भव, देव का मतलब परमात्मा, माँ तो भगवान के समान है, क्योंकि हमको जन्म परमात्मा देते हैं, पालन पोषण परमात्मा करते हैं। तो किसके माध्यम से? माँ की ममता के माध्यम से। भगवान की ममता ही माँ के भीतर आ जाती है। तो भगवान की ममता का अवतार है माता। माता के अंदर जो ममता है वो माँ की नहीं है, वो परमात्मा की है। तो परमात्मा ने ही माँ की ममता बन करके आपको जन्म दिया, लाड प्यार किया, आपको बड़ा किया। तो भगवान है, साक्षात राधा रानी का स्वरूप है। आप अपनी माता को मानिए कि राधा रानी मेरी माँ के रूप में आई हैं और मैं इनकी सेवा करके अपनी राधा रानी को प्रसन्न करूँगा, अपने प्रिय प्रीतम को प्रसन्न कर रहा हूँ। और साथ में आप नाम जप का अभ्यास कीजिए। हाँ, बाकी इतना है कि आप सुबह शाम बैठ कर जितना भी आप पूजा कर सकते हैं, जितना समय आपके पास मिला है। ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे आप पंखा लेके खड़े हैं और कोई वो नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर भी आपके पास थोड़ा बहुत समय, नहाना भी धोना भी तो आप करते ही होंगे, तो थोड़ा सा पूजा अवश्य कर ले करें। घर में ठाकुर जी की जब स्थापना है, अधिक विस्तार से नहीं करना, बस इतना कर लो कि उनको धूप बत्ती जोत जगा दी। और जो भी भोजन आप बनाते हैं, क्योंकि आप इकलौती संतान और घर में कोई दूसरा नहीं, आप जो भी भोजन बनाते हैं उसको ठाकुर जी के सामने तुलसी दल छोड़ करके भोग लगाइए, उसी को माँ को फिर आप अर्पण कीजिए, साक्षात राधा कृष्ण का रूप मान करके। तो आप बिल्कुल ठीक है, पूजा में ज़्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं। यदि समय बचा है माँ की सेवा से, खूब पूजा कीजिए। बाकी आप माँ की सेवा कीजिए। और आपकी 54 साल की उम्र आप बता रहे हैं, तो क्या पत्नी नहीं आपकी या बच्चे नहीं? तो लगता है कि आपकी बात से तो लग रहा है कि कोई है ही नहीं आपका, क्योंकि इसमें कुछ लिखा ही नहीं, आप अकेले हैं। तो आप माता की सेवा खूब कीजिए और बोझ नहीं मानना बिल्कुल भी। आप भाग्यशाली हैं माँ बाप की सेवा की, और आपके पास भावना है माँ की सेवा की। आप भाग्यशाली हैं जो माँ की सेवा आपको मिली है। लेकिन इस कलयुग ने, देख रहा हूँ मैं, ऐसी बुद्धि विकृत कर रखी है, हम माँ बाप की सेवा को भी बोझ मानने लग जाते हैं। जबकि माँ बाप की सेवा तो ऐसी है जैसे किसी का हम कर्ज उतार रहे हैं। माँ बाप की ममता इतनी आपके प्रति होती है। यदि बच्चा माँ बाप की सेवा नहीं करता तो माँ बाप की ममता को ठुकरा रहा है, वो बहुत बड़ा अपराधी है, नरक जाएगा, अगले जन्म में जानवर बनेगा। फिर जब कभी मनुष्य की बनने की बारी आएगी, उसकी नालायक संतान होगी और उसको दुख देगी। इसलिए कभी भी अपने माँ बाप को सताना नहीं चाहिए। खूब माँ बाप की सेवा आप कीजिए, इससे भगवान भी प्रसन्न, आपकी माता भी प्रसन्न, और आपका चित्त भी प्रसन्न रहेगा। माँ बाप की सेवा करने से चित्त निर्मल रहेगा। बस माँ बाप की सेवा में आप लौकिक परलौकिक भाव छोड़ करके अलौकिक भाव कीजिए कि स्वयं मेरी राधा रानी है। यदि आप सीताराम के उपासक हैं, माता श्री सीता है माँ के रूप में। यदि आप दुर्गा के उपासक हैं, साक्षात भगवती जगजननी मेरी माता के रूप में। ऐसा, क्योंकि मैंने उदाहरण दिया, जब हम पत्थर को भगवान मान करके पूजा करते हैं, भगवान स्वीकार करते हैं, तो आप अपनी माँ को भगवान नहीं क्या मान सकते? तो आप बस इतना पुट लगा लें भाव का, और साथ में नाम जप करते माँ की सेवा करें। आप विश्वास कीजिए, भले आपके पास पूजा के लिए, पाठ के लिए समय कम है, इतने से ही आपका उद्धार हो जाएगा। और आप माँ बाप की, माता की सेवा करें, हम आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हैं और हमारा आशीर्वाद भी है। आपकी भावना माँ की सेवा में और चित्त लगा के सेवा कीजिए, माँ की मालिश कीजिए,
कंघीस्यम कीजिए, माँ के हाथ सिर में तेल लगाइए, चरणों में घी की मालिश कीजिए, माँ के पास बैठिए, उनको भी भगवान की बातें सुनाइए और माँ को भी ज्ञान दीजिए, क्योंकि आप टीवी में बहुत कथा सुनते हैं, माँ को भी आप बीच बीच में, ये भी बहुत बड़ी सेवा, ये परम सेवा है। तो आप माँ को कही कि माँ हमेशा नाम जप कीजिए, माँ को झोली दे दो, काउंटर दे दो, नाम जप करते रहे, भगवान की कथा सुनाइए और माँ को कहिए कि माँ जो भी आपको रोग है, ये अनेक जन्मों के कर्म है, उसको भुगतान करना ही है, कोई बात नहीं, बस आप भजन कीजिए, मैं आपकी सेवा में हूँ। तो आप माँ को संतुष्ट भी कीजिए, अपनी बातों से माँ के पास बैठ के बात कीजिए। आपको नहीं पता, दुनिया का सबसे बड़ा सुख है परस्पर वार्तालाप प्रेम में करते हैं, इससे बढ़कर दुनिया में कोई सुख नहीं। स्त्री पुरुष शारीरिक संबंध करें तो क्षणिक सुख है, लेकिन स्त्री पुरुष पति पत्नी परस्पर जब बातें करते हैं वो उससे भी बड़ा सुख है। दुनिया में सबसे बड़ा सुख है हम प्यार के साथ किसी से भी बातें करें, इससे बड़ा कोई भी सुख नहीं। तो आप माँ से बातचीत भी करते रहिए और भगवान की कथाएं सुनाते रहिए। और हो सकता है माँ के कमरे में टीवी हो तो बहुत अच्छा है, टीवी में माँ भी साथ साथ कथा सुने और उनके हाथ में माला झोली पकड़ा दीजिए और नाम जप कीजिए। माँ की बहुत बड़ी सेवा, बड़े भाग्यशाली है। मैं एक बार फिर आपको आशीर्वाद देता हूँ और आप माँ बाप की सेवा कीजिए, माता जी की, और साथ में नाम जप कीजिए। इसी जन्म में आपका उद्धार, बस आप करते रहिए सेवा माँ की। बहुत